कल देर रात मैंने आपको एक खबर बताई थी और खबर ये कि राहुल गांधी के विदेश जाते ही हरियाणा में खेल हो गया। केसी वेणुगोपाल ने खेल कर दिया, लेकिन तब उतनी विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं थी। और इस वक्त जिस वक्त की अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय से लेकर हरियाणा के तमाम नेताओं तक बातचीत करने के बाद कुछ कॉन्क्रीट आपके लिए जानकारी है। मसलन आज जो जानकारी मेरे पास, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, उसने ये बात सीधे तौर पर साफ कर दी कि राहुल गांधी के पीठ पीछे, राहुल गांधी की मर्जी के खिलाफ केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को एक बड़ा धोखा दे दिया है और स्लीपर सेल सीधे तौर पर पकड़ा गया है कि वो कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद में लगा है। कुछ सवाल है, राहुल गांधी आखिरकार हरियाणा कांग्रेस की कमान किसे सौंपना चाहते थे? और दूसरा सवाल, आज की तारीख में जिन लोगों को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी गई, यानी कि राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर, तो फिर राहुल गांधी आखिरकार इनके खिलाफ थे तो क्यों थे? और राव नरेंद्र आज सुबह किसके घर पर पहुंच गए और फिर किसके घर पर जाकर के बधाइयां लेने लगे, जिसने ये बात तय कर दिया कि राव नरेंद्र किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नाच रहे हैं और वो व्यक्ति कौन है? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है और यह अपील करना हमारी मजबूरी भी। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे छीना जा चुका है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज की तारीख में जब डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आप सबको पता है कि कल की तारीख में, कल देर शाम ये ऐलान कर दिया गया, चिट्ठी सामने आ गई, नीचे केसी वेणुगोपाल के दस्तखत थे कि हरियाणा कांग्रेस की बागडोर अब राव नरेंद्र के हाथों में होगी। राव नरेंद्र, जिन्होंने एक बार हुड्डा साहब को 5 विधायक तोड़कर समर्थन दिया था। राव नरेंद्र जो हुड्डा साहब के प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन कहानी दरअसल राव नरेंद्र से शुरू नहीं होती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएलपी लीडर के तौर पर तो चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि हरियाणा कांग्रेस की कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहे जो उनका नड्डा बनकर रहे। जैसे मोदी जी के लिए नड्डा साहब है ना, रबर स्टैम्प, तो उस तरीके का एक प्रदेश अध्यक्ष वो चाहते थे। सबसे पहले जिस नाम पर विचार किया गया वो नाम था राव दान सिंह का, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अहिरवाल बेल्ट को लेकर यह बात तय थी कि इस बार जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी चेहरा होगा। राहुल गांधी ये बात खुलकर कह चुके थे। ऐसे में अहिरवाल बेल्ट से ही किसी न किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था, तो राव दान सिंह का नाम भूपेंद्र हुड्डा ने आगे बढ़ाया। लेकिन पहले वाले प्रभारी यानी कि दीपक बाबरिया और इस वक्त के प्रभारी यानी कि बीके हरिप्रसाद, दोनों की ही अनबन चल रही थी राव दान सिंह से, लिहाजा वो वाला रबर स्टैंप चल नहीं पाया। फिर तलाश हुई एक नए रबर स्टैंप की, और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की जेब में एक सिक्का छलका, और वो सिक्का कोई और नहीं बल्कि राव नरेंद्र थे। तो ये तय किया गया कि राव नरेंद्र को बना देते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने दोनों लोगों के नाम आगे बढ़ा दिए, सीएलपी लीडर के तौर पर अपना और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र का। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 1 सप्ताह पहले मैंने आपको यह जानकारी दी थी। जब राहुल गांधी अचानक गुरुग्राम पहुंचे थे, तभी मैंने कह दिया था कि बीके हरिप्रसाद ने जो 2 नाम दिए हैं उनमें सीएलपी लीडर के लिए भूपेंद्र हुड्डा का नाम है और राव नरेंद्र का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए है, लेकिन राहुल गांधी इस दोनों नामों से सहमत नहीं है। अब राहुल गांधी क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी ये वायदा हरियाणा कांग्रेस के लोगों से कर चुके थे कि हरियाणा में एक युवा चेहरा होगा, साफ छवि का चेहरा होगा और ओबीसी चेहरा होगा। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया था विदेश जाने से पहले कि देखिए, हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी किसी साफ सुथरी छवि के आदमी को देनी है और वो युवा भी होना चाहिए। राहुल के मन में एक नाम चल भी रहा था। गुरुग्राम की बैठक में जो राहुल गांधी ने अचानक करी, जिसको लोगों ने कहा अचानक डिनर करने पहुंच गए थे पटना से आने के बाद, उसी बैठक में जब
गिने चुने लोगों को उन्होंने बुलाया था, यहां तक कि जिलाध्यक्ष तक को सूचना नहीं थी। पटना से निकलते ही अचानक फोन किया, आनन फानन में 3-4 लोग वहां पहुंचे गैलेरिया में गुरुग्राम के। तो उस वक्त पे एक नाम चला, नाम था चिरंजीव राव का। चिरंजीव राव यानी कि लालू यादव के रिश्तेदार हैं चिरंजीव राव, और उनका नाम था प्रदेश अध्यक्ष के लिए। राहुल गांधी इस नाम से सहमत भी थे, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि चिरंजीव राव भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के व्यक्ति नहीं है, और वो गुटबाजी के शिकार भी नहीं है, युवा भी हैं, रेवाड़ी से विधायक भी रहे हैं। और दूसरा नाम जो राहुल के दिमाग में था वो था चुनाव हार चुके लेकिन हाईकोर्ट में जद्दोजहद कर रहे बृजेंद्र सिंह। हालांकि बृजेंद्र सिंह की कोई खास इच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनने की थी नहीं। ऐसे में चिरंजीव राव को लेकर राहुल गांधी पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके थे कि अब यही वो चेहरा है जिसको चलो प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, एक मौका देते हैं युवा चेहरे। राहुल गांधी ऐसा इसलिए भी चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि अब हरियाणा की कमान भी किसी ऐसे नेता को दी जाए जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को दी गई है। जीतू पटवारी लगातार सड़कों पर रहते हैं, एक्टिव नजर आते हैं, या फिर कि अजय राय उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कों पर रहते हैं, एक्टिव नजर आते हैं। तो वैसा ही चेहरा चाहते थे राहुल गांधी वहां पर भी। लेकिन राहुल गांधी विदेश गए और पीठ पीछे एक बड़ा खेल रच दिया गया। राहुल गांधी की मर्जी के खिलाफ राव नरेंद्र को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर। अब आज की तारीख में क्या हुआ, कल देर शाम ये चिट्ठी आई तो कैप्टन अजय यादव ने खुलकर इस बात का विरोध किया। हरियाणा के कोने कोने में आज कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठ रहा है, कार्यकर्ताओं के मनोबल टूट गए हैं, ये बात शीशे की तरह साफ है। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए, हमने भी बहुत लोगों को फोन किए, लेकिन राव नरेंद्र कैसे रबर स्टैम्प थे, ये बात मैं इतने दावे के साथ कैसे कह रहा हूं। तो जरा आज की उनकी दिनचर्या जानिए। आज सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले सुरजेवाला साहब के घर जाते हैं। जरा सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन बधाई लेने के लिए खुद दौड़ते हैं सुरजेवाला साहब के पास। सुरजेवाला साहब के घर पे जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट की ये मुलाकात होती है। उसके बाद वो वहां से निकलते हैं और उनकी गाड़ी सीधे दीपेंद्र हुड्डा के घर चली जाती है, भूपेंद्र हुड्डा के घर चली जाती है। वो सीनियर हुड्डा के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद वो लगातार सीनियर हुड्डा के घर पे रहते हैं। वो सीनियर हुड्डा के घर पर ही लोगों से बधाइयां ले रहे होते हैं, यानी कि अपने घर पर बधाइयां नहीं ले रहे, वो भूपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचकर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बनने की बधाई देते हैं। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने की जो बधाई है, जो जगह जगह से लोग आके उनसे मिलना चाह रहे थे, वो सभी लोग भूपेंद्र हुड्डा के घर जाते हैं और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है सीनियर हुड्डा के साथ साथ। अब दोस्तों, समझने की जरूरत है कि आखिरकार कांग्रेस क्या इस तरीके से वाकई में प्रगति कर सकेगी। राहुल गांधी चाहे जितने भी दावे करें, गुजरात में जाकर के उन्होंने उस वक्त पे जो बातें बोली थी, उन सब के बावजूद आज की तारीख में कांग्रेस का स्लीपर सेल जब इस तरीके से चोरी भी कर रहा है और सीना जोरी भी कर रहा है, पकड़ा गया कहना भी गलत होगा, क्योंकि आज की तारीख में तो वो सीधे तौर पर पकड़े जाने के बाद भी आंख में आंख डालकर बातें कर रहा है। आज की तारीख में स्लीपर सेल का आलम यह है, स्लीपर सेल इतना शक्तिशाली हो चुका है कांग्रेस में कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि पार्टी का नुकसान होगा या पार्टी का फायदा होगा। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार जिन लोगों को कमान सौंपी जा रही है वो लोग कांग्रेस के लिए अच्छे साबित होंगे कि नहीं होंगे। राव नरेंद्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दाव आज की तारीख में कांग्रेस ने लगा तो दिया है, लेकिन क्या यह दाव लगाना ठीक था? क्योंकि राव नरेंद्र पहले भी पलटी मार चुके हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल आज हरियाणा में टूटा है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर है, वहां से वापस आएंगे तो क्या वापस आने के बाद वो कोई एक्शन ले पाएंगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चिट्ठी जारी हो चुकी है। इन लोगों को सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर चलिए एक बार को हर कोई सहमत भी हो जाए कि चलो सीनियर आदमी है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, दे दी गई। लेकिन व्हाट अबाउट राव नरेंद्र? क्या राव नरेंद्र के अलावा कोई और ओबीसी चेहरा हरियाणा के पास नहीं था? हरियाणा कांग्रेस के पास नहीं था? क्या राहुल गांधी जिन नामों को लेकर के आश्वस्त थे कि इनको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, क्या उस बात का ध्यान हरियाणा कांग्रेस को नहीं रखना चाहिए था? और क्या हरियाणा कांग्रेस आज भी उसी फ्रेंचाइजी मॉडल के तौर पर ही काम कर रही है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस चलाया करते थे?
और यदि इसी तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही काम होता रहा देश के अलग अलग राज्यों में, तो फिर भला कांग्रेस की प्रगति कैसे होगी? कांग्रेस कैसे गुजरात लॉबी को टक्कर दे पाएगी? राहुल गांधी की तैयारियां, राहुल गांधी की मंशा, राहुल गांधी की इच्छाएं सब एक तरफ, राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाएं एक तरफ, राहुल गांधी की ईमानदारी भी एक तरफ। लेकिन राहुल गांधी के अंदर क्या यह इच्छा शक्ति है कि वो आज की तारीख में अपनी पार्टी के भीतर बैठे इन स्लीपर सेल्स पर एक कड़ा एक्शन ले सके? क्या राहुल गांधी इस तरीके के दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इन तमाम लोगों को ठिकाने लगाएंगे? क्या राहुल गांधी इन सब के अक्ल को, इन सब के होश को ठिकाने पर ला पाएंगे? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और राहुल गांधी चाहे जितनी भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, राहुल गांधी आज की तारीख में चाहे जितना भी सरदर्द पैदा कर रहे हो मोदी जी के लिए, अमित शाह साहब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर बैठे हुए वो तमाम स्लीपर सेल्स जो राहुल गांधी की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं, जो कांग्रेस की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं, उनके ऊपर राहुल गांधी एक्शन लेने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। और हरियाणा कांग्रेस आज जिस तरीके से वहां से यह फैसला आया, हरियाणा कांग्रेस का बंटाधार कांग्रेस ने आज कर दिया है। यह बात कांग्रेस के आम कार्यकर्ता कह रहे हैं। दोस्तों, बड़ी अजीब सी विडंबना है। देश का इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस का निर्विवाद रूप से आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा चेहरा, उसी की अपनी पार्टी, उसी की मर्जी की नहीं चल रही। अब इसे कुछ लोग हो सकता है कहें कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन इतना भी आंतरिक लोकतंत्र ठीक नहीं था कि जहां पर कहने को आंतरिक लोकतंत्र दिखाई दे, लेकिन सच्चाई तो यह हो कि वहां पर बड़े वाले साहब की कोई सुन नहीं रहा और पीठ पीछे नीचे नीचे वो तमाम लोग जो पहले से मलाई खा रहे थे, उनके हाथों में मलाई का कटोरा हमेशा रहे। भले ही कांग्रेस चुनाव पे चुनाव हारती रहे, भले ही कांग्रेस लगातार नेपथ्य की तरफ जाती रहे, आज की तारीख में कांग्रेस की कहानी यही हो चली है। हो सकता है आप में से कई दर्शकों को यह कहानी बुरी लगी हो, लेकिन सच कड़वा होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे हम सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल को हम बख्श देंगे। आप इस बात की कल्पना मत कीजिएगा। हम लगातार, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी खामियों पर बोलेंगे। और ऐसा इसलिए नहीं कि हमें कांग्रेस की बड़ी चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें यह पता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम तो परमानेंट अपोजिशन पार्टी हैं। लगातार जो भी सत्ता में रहेगा उससे सवालों का सिलसिला यहां जारी रहेगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, उसके सरकार से हम सवाल पूछते हैं। कल की तारीख में किसी और की सरकार होगी तो हम उससे सवाल पूछेंगे, और कल की तारीख में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम उससे भी सवाल ही पूछा करते थे। लेकिन हां, विपक्ष की खामियां भी बताना बेहद जरूरी है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद। आज की तारीख में जब मुद्दा एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।